मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रुचि ठाकुर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी फुल डे रूटीन विद माय टू लवली किड्स। तो मेरी बड़ी बेटी अमायरा 6 इयर्स ओल्ड है और जल्दी ही वो 7 इयर्स की होने वाली है। और मेरा छोटा बेटा एकाक्ष अभी 7 मंथ्स ओल्ड है। हम इसे प्यार से पुच्चू बुलाते हैं। आजकल अमायरा की विंटर हॉलीडेज हुई हैं, तो मैं आराम से 7 साढ़े 7 बजे तक ही उठती हूँ, और वो भी बिना अलार्म के बिना उठने का मजा ही कुछ और होता है। मुझे अपने आप को उठने के लिए पुश नहीं करना पड़ता है और बिल्कुल फ्रेश मैं उठती हूँ। उठने के बाद मैं सबसे पहले भगवान को प्रणाम करती हूँ और फिर अपनी थायराइड की टैबलेट खा लेती हूँ। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही मुझे थायराइड हो गया था और ये टैबलेट अब मुझे लाइफ लॉन्ग खानी है। मैं थायराइड की टैबलेट बिना स्किप किए एवरी अर्ली मॉर्निंग खा लेती हूँ और इसको खाने के बाद मैं आधे घंटे का ब्रेक देती हूँ, जो कि मैंडेटरी है कुछ भी खाने के लिए। आधा घंटा पहले ही मुझे ब्रेकफास्ट के ये खानी होती है, बट आधे घंटे से ज़्यादा ही गैप हो जाता है। इसके बाद मैं वॉशरूम में जाकर फ्रेशन अप हो जाती हूँ और फिर सीधा लिविंग रूम में आकर थोड़ी एक्सरसाइजेज और योगा करती हूँ। मैंने काफ़ी वेट लूज कर लिया है, बस ये जो मम्मी टमी है इसका ही मुझे अब काम करना है, इसको ही मुझे कम करना है। लास्ट नाइट सोने से पहले मेरे पीरियड आ गए थे। एक्सपेक्ट नहीं किया था। डिलीवरी के 7 मंथ्स बाद मुझे पीरियड आए हैं। सच बताऊं तो इतने टाइम में पीरियड क्या होते हैं ये मैं बिल्कुल भूल ही गई थी, बट अच्छा हुआ आ गए। अब बॉडी अच्छे से मेरी क्लेंस हो जाएगी। वीडियो शूट करने का मैंने ऑलरेडी प्लान कर लिया था, बट पीरियड ही अनप्लान्ड वे में आ गए। बट दैट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ एवरी गर्ल्स लाइफ। चीज़ें रुकती थोड़ी ना है। तो आज कुछ हैवी वर्कआउट तो नहीं कर सकती थी, बट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मैंने की, प्राणायाम किया, और पीरियड के टाइम जो रूटीन में कुछ योगा आसन मैं करती थी वो ही आज मैंने किए। मैं डेली कोशिश करती हूँ कि 10 to 15 मिनट्स में एक्सरसाइजेस कर लूँ, अदरवाइज ये जो मेरा मम्मी टमी है ये बिल्कुल नहीं जाएगा, और जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेस और योगा से ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं डेली सुबह ही योगा करती हूँ। कभी कभी मुझे बिल्कुल सुबह टाइम नहीं मिलता है, तो मैं दिन में या शाम के टाइम जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं तब योगा कर लेती हूँ। बस कोशिश करती हूँ कि मेरी एक्सरसाइजेज और योगा की रूटीन ब्रेक ना हो। इन बिटवीन मेरी डेली हेल्पर बबीता दीदी भी आ गई थी। डेली मुझे इस टाइम योगा करता हुआ देखती है और कहती हैं दीदी बहुत ठंड है, सो जाओ। इसके बाद मैंने जल्दी से कुछ योगा आसन किए जो कि हमें पीरियड्स के टाइम क्रैम्प्स और बैक पेन से रिलीफ दिलवाते हैं। सबसे पहले मैंने सुप्तबद्ध कोणासन किया, विच इज़ रियली गुड ड्यूरिंग पीरियड्स। इसको करने के बाद मैंने किया 1 लेग हैप्पी बेबी पोज। इससे भी काफ़ी आपको बैक पेन और क्रैम्प्स में आराम मिलता है। बाद में मैंने किया साइड टू साइड नी बेंड, और लास्ट में जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, आपको काफ़ी रिलैक्स फील करवाता है, वो है चाइल्ड पोज। तो यहाँ चाइल्ड पोज मैं 2 से 3 मिनट सेम पोस्चर में बैठकर रिलैक्स करती हूँ। योगा करने के बाद मैं घर के कामों में लग जाती हूँ। मेरे बच्चों को और मुझे कोल्ड और कॉफ हो गया था, और पुच्चू को लास्ट 3 डेज से फीवर भी आ रहा था। तो यहाँ घरेलू नुस्खे के तौर पर मैं हम सब के लिए तुलसी वाला पानी बना लेती हूँ। और देखो, मैं यहाँ ना बिल्कुल भूल गई थी कि मेरे पीरियड्स आ गए हैं और मुझे तुलसी को टच नहीं करना है। याद कैसे रहेगा पीरियड क्या होते हैं, ये तो मैं बिल्कुल भूल ही गई थी। बट हाँ, मैंने तुलसी माता को सॉरी बोला। हमारे यहाँ पर जब पीरियड्स आते हैं तो हम तुलसी को टच नहीं करते हैं, तो सॉरी बोल दिया, आगे से ध्यान रखूंगी। और साथ में मैंने अपने लिए यहाँ पर चिया सीड वाटर रेडी कर लिया था। चिया सीड मैं रात को ही सोक कर लेती हूँ और सुबह गुनगुने पानी के साथ पी लेती हूँ। आज मैंने इसमें लेमन ऐड नहीं किया था, बिकॉज कोल्ड एंड कॉफ के साथ मेरे थ्रोट में थोड़ा सा पेन था, तो मैं खट्टा अवॉइड कर रही थी। और जब मैं सुबह उठी तो मेरी आईज में स्वेलिंग थी, मे बी एक साइड सोने की वजह से हो गई थी। आराम से मैंने यहाँ पर अपना चिया सीड वाटर
फिनिश किया। जब तक मैंने अपना चिया सीड वाटर फिनिश किया तब तक मेरा वहाँ पर तुलसी वाला पानी रेडी हो गया था। उसको मैं फ्लास्क में डालकर स्टोर कर लेती हूँ और दिन भर खुद और बच्चों को मैं वही पानी देती हूँ। आजकल मेरी मम्मा आई हुई है और उन्होंने मुझे कहा कि 7 मंथ्स बाद मेरे पीरियड्स आए हैं, तो मुझे जो प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद जो वाटर हमें दिया जाता है वो बनाने को कहा। तो मैंने साथ में वो डिटॉक्स ड्रिंक भी बना लिया। इसमें हम जो कड़वी सौंफ होती है वो मैंने ऐड की, थोड़ी सी मैंने अजवाइन ऐड की और मैंने यहाँ पर ज़ीरा ऐड किया। इसको अच्छे से 1 लीटर पानी में 1-1 चम्मच डालकर बॉईल किया और मेरा ड्रिंक यहाँ पर रेडी हो गया। 1 लीटर पानी मुझे ये दिन भर में ये भी पीना था। इसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी की। आज मेरी बेटी को इडली खानी थी तो मैंने अपने लिए अप्पे बनाने का सोचा, बिकॉज़ बैटर सेम ही था और मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़नी थी। बस यहाँ सूजी को मैंने दही में भिगो दिया और वेजिटेबल्स तो मैंने रात को ही कट कर ली थी। इतने में बच्चे भी उठ गए थे। 9 बजे के करीब एमी उठ गई थी और जब भी एमी उठती है तो पुच्चू को हमेशा अपने साथ उठा देती है। यहाँ जनाब रो रहे थे बिकॉज वो खुद नहीं उठे थे, उसको अमायरा ने ज़बरदस्ती उठाया था। तो मैंने उसे रोता हुआ देख गोदी में उठा लिया। एमी यहाँ मुझसे गुस्सा हो गई कि आपने मुझे लाड पहले नहीं किया, आपने पुच्चू को लाड किया। अब मायरा को सबसे पहले अटेंशन चाहिए होती है। अगर उसको अटेंशन सबसे पहले ना मिले तो उसके टैंट्रम शुरू हो जाते हैं और उसे मनाना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे तैसे मैंने यहाँ पर मायरा को मना लिया और वो मान भी गई इजीली। पुच्चू को मैंने इसके बाद जल्दी से एक फीड करवा दिया। गुड़गांव में डेली बहुत ज़्यादा थिक फॉग पड़ रही है। अभी 9 बजे के करीब थोड़ा सा बेटर हुआ, अदरवाइज मॉर्निंग में नीचे की सड़क नज़र तक नहीं आती है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। लास्ट 10 डे से हमने धूप के दर्शन भी नहीं किए। एकाक्ष को जब से कोल्ड हुआ है तब से उसकी आंखों में इस तरह से कीचड़ आ जाता है। क्लीन करवाते हुए बहुत ज़्यादा रोता है। मैं यहाँ पर ल्यूक वार्म वाटर से कॉटन के क्लॉथ से इसकी आइज़ क्लीन कर रही थी। कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि वो आइज़ तक ओपन नहीं कर पाता है। पुच्चू, हाउ आर यू? आइज दिखाओ अपनी। क्लीन तो आपने करने नहीं दी मम्मा को आइज। क्लीन तो आपने करने नहीं दी मम्मा को आइज। गुड मॉर्निंग। अमायरा को देख के एकाक्ष काफ़ी खुश होता है और उसके साथ काफ़ी मज़े करता है। इसके बाद मैंने पुच्चू का जल्दी से डायपर ओपन करवा दिया। अब यहाँ पर बच्चों के साथ मम्मी बैठेंगी। मैंने वहाँ जल्दी से जाकर नहा लिया था। नहाने के बाद मैं सनस्क्रीन रूटीन में लगा लेती हूँ और फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेती हूँ। बच्चों के साथ अभी तक एक्स्ट्रा स्किन केयर का टाइम नहीं मिल पाता है, बट जब भी मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कोई भी घर का DIY फेस पैक या स्क्रब लगा लूँ। वैसे एक दिन छोड़कर मैं अभी जायफल को कच्चे दूध में घिसकर अपने फेस पर लगा रही हूँ। अब जल्दी से मैं अपनी स्किन केयर करके वहाँ किचन में भाग जाती हूँ और वहाँ जाकर एमी को भूख लग गई थी तो मुझे जल्दी से अपनी इडली बनानी थी। यहाँ बैटर काफ़ी गाढ़ा हो गया था। इसको एडजस्ट करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला और जल्दी से मिला लिया। साथ में मैंने यहाँ पर डाल दी कटी हुई सारी वेजिटेबल्स। अमायरा को वेजिटेबल इडली बहुत ज़्यादा पसंद है। इडली की प्लेट को और अपम पैन को मैंने जल्दी से ग्रीस कर लिया और बैटर में अब मैंने डाल दिया इनो। इसको जल्दी से मिक्स करके मैंने इडलीज को कुक करने के लिए रख दिया। और साथ में अपने लिए अप्पे बनाने के लिए यहाँ पर तड़का पैन में ऑयल डालकर मस्टर्ड सीड्स, करी लीव्स डाल के मैंने सेम बैटर में ऐड कर दिए और इसमें साथ में मैंने थोड़ा सा सांबर मसाला भी डाल दिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने अप्पे भी मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए। और यहाँ एमी आ गई थी और पूछ रही थी मम्मा कितनी देर लगेगी, बहुत भूख लगी है। साथ में मैंने यहाँ पर आमंड्स भी छील लिए थे। 1 डेट एकाक्ष के ब्रेकफास्ट के लिए मैंने यहाँ पर भिगोया था। इडली और यहाँ पर अप्पे मेरे बनकर रेडी हो गए थे। अमायरा को इडली मेयोनीज के साथ खानी पसंद है और हाँ, चाय कैसे भूल सकती हूँ, वो भी मैं यहाँ पर बना रही थी।
अप्पे के साथ मैंने कोकोनट की चटनी नहीं बनाई थी। मैंने जस्ट मेयोनीज़ और टोमेटो केचप को मिक्स किया और उसमें मैंने डाल दिए थे मिक्स्ड हर्ब्स। उनको अच्छे से मिलाकर मेरी यहाँ पर अप्पे के लिए चटनी बनकर एकदम से रेडी हो गई थी। बहुत क्विक होती है और बहुत यमी ये चटनी बनती है। चाय मेरी बनकर रेडी हो गई थी। चाय हमेशा मैं जैगरी पाउडर के साथ लेती हूँ, व्हाइट चीनी मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, जल्दी ही हम न्यू सिटी में शिफ्ट होने वाले हैं। मेरे हस्बैंड जय ने ट्रांसफ़र ले लिया है। एक्चुअली वो ऑलरेडी शिफ्ट हो गए हैं। एमी के मार्च में एग्ज़ाम्स हो जाएंगे तो फिर हम भी शिफ्ट हो जाएंगे। एमी का सेकंड ग्रेड है तो मैं अभी शिफ्ट नहीं होना चाहती थी बिकॉज उसका सेशन एंड होने वाला है। लास्ट मंथ मेरे इन लॉज आए थे और अभी मेरे साथ रहने के लिए मेरी मम्मा आई है। अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ मैं पुच्चू का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ गई थी। आज मैं उसके लिए ओट्स बनाने वाली थी तो मैंने यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून ओट्स का लिया, उसे ड्राई रोस्ट किया और उसमें 1 कप के करीब पानी डाल दिया। उसके बाद मैंने उसमें 1 डेट जिसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था उसकी आउटर स्किन निकाल के उसमें से सीड निकाल कर मैंने इसमें ऐड कर दिया। इससे काफ़ी अच्छी स्वीटनेस ओट्स में आ जाती है और खाने में एकदम से ब्लैंड नहीं लगता है। अगर आप खुद भी टेस्ट करोगे तो आप देखोगे इसमें थोड़ी सी स्वीटनेस जितनी बच्चों के लिए ज़रूरी है वो नेचुरल स्वीटनेस आ जाती है और पुच्चू भी इसे बड़े प्यार से बड़े शौक से खाता है। पकने के बाद मैं इसे इस तरह से पोटैटो मैशर से मैश कर देती हूँ बिकॉज मैं उसे बहुत ज़्यादा अब प्यूरी वाला फूड नहीं देना चाहती हूँ। उसे थोड़ा सा मैश्ड फूड की मैं आदत डाल रही हूँ बिकॉज वो ऑलरेडी 7 मंथ्स प्लस हो चुका है। अगर हम ज़्यादा टाइम तक लंबे टाइम तक देंगे तो बाद में हमें प्रॉब्लम हो जाती है। मैं ऑलरेडी फेस कर चुकी हूँ अमायरा के साथ, तो जो मिस्टेक्स मैंने पहले की हैं मैं अब बिल्कुल रिपीट नहीं करूँगी। मैश फूड देते वक्त हमेशा मैं ये ध्यान रखती हूँ कि वो फूड अच्छे से मैश हो गया हो और उसको फीड करवाने से पहले खुद एक बार ज़रूर मैं हमेशा टेस्ट करती हूँ। अभी भी जब मैं कोई नया वेजिटेबल या फ्रूट पुच्चू को देती हूँ तो 3 डेज़ के लिए मैं उसे सेम फीड करवाती हूँ ताकि मैं कोई एलर्जी हो तो उसे अच्छे से मॉनिटर कर सकूँ। यहाँ पे पुच्चू अपने आप को कैमरे में देखकर काफ़ी खुश हो रहा था। इसके बाद बारी आती है बेडरूम ठीक करने की। विंटर्स में काम कितने बढ़ जाते हैं। पहले तो सिर्फ बेडशीट ठीक करनी होती थी और एसी कंफर्टर होता था, अब यहाँ पर ब्लैंकेट, क्विल्ट इन सब को ठीक करना पड़ता है। तो जल्दी से मैंने यहाँ पर अपना बेडरूम ठीक कर लिया था। अब एकाक्ष को एकदम से दूध पीने की आ गई थी। दूध पिलाते हुए मैंने इसका एक बार फिर से फीवर चेक किया तो थैंक गॉड 3 दिन के बाद आज इसे फीवर नहीं आया था और यहाँ पर 11:30 AM के आसपास पुच्चू सो गया था। ये पुच्चू की फर्स्ट नैप थी। जल्दी से मैं किचन में वापस गई, सारी चीज़ें जो बिखरी पड़ी थी वो अपनी अपनी जगह रखी। थोड़े से बर्तन थे जो हमने ब्रेकफास्ट किया था उसके बर्तन थे वो मैंने जल्दी से क्लीन कर लिए। मेरी डेली हेल्पर बबीता दीदी हमारी सोसाइटी में 2 बार नहीं आती हैं, वो दिन में सिर्फ 1 बार आती है और वो आकर चली गई हैं। तो रेस्ट ऑफ द डे अब मुझे ही सारा काम खुद करना था। ब्रेकफास्ट के बाद पानी नहीं पिया था तो एमी और अपने लिए मैंने यहाँ पर पानी ग्लास में डाला और जब तक मैंने सोचा बैठकर पानी पीती हूँ तब तक पुच्चू उठ गया था। जस्ट 20 मिनट्स की लैप इसने ली और ये उठ गया था। विंटर्स में प्यास बहुत कम लगती है बट फिर भी मैं ध्यान रखती हूँ कि 3 से 4 लीटर पानी मैं ज़रूर पीऊँ। अपना पानी पीने के बाद मैंने एकाक्ष को भी पानी पिला दिया था। इसको भी मैं 3 से 4 बार पानी पिला देती हूँ और एमी को भी साथ में जब भी मैं पानी पीती हूँ उसको भी पानी पिलाती हूँ। इन बिटवीन मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी। बहुत कपड़े हो गए थे वॉशिंग के लिए। 3 दिन से पुच्चू को फीवर आ रहा था तो मैंने बिल्कुल क्लोथ्स वॉश नहीं किए थे। यहाँ पर मेरी मम्मा ने लॉन्ड्री के लिए हेल्प कर दी थी और मैंने जल्दी से एमी को बात करवा दिया था। आज उसका हेड वॉश था जो कि मैं खुद करवाती हूँ, अदरवाइज़ मैं एमी को इंडिपेंडेंटली बात करने देती हूँ। विंटर्स में बच्चों को गर्म कपड़े पहनाना बहुत मुश्किल होता है। एमी को ज़्यादा कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। गर्म कपड़े तो इस लड़की को हमेशा चुभते रहते हैं।
एमी को काफ़ी कोल्ड हुआ है। आज मैंने इसका हेड वॉश किया है और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए मैं आज हेयर ड्रायर से उसके बाल सुखा रही थी। काफ़ी दूर रख के सुखा रही थी, जो कि मैं रूटीन में बिल्कुल नहीं करती हूँ। अगर मैं हेयर ड्रायर से नहीं सुखाती तो पूरा दिन इसके बाल नहीं सूखते और मुझे कोई और ऑप्शन सच में नहीं दिखाई दिया। इसके बाद मैंने एकाक्ष की जल्दी से मालिश की। 2 दिन से मैंने पुच्चू को बिल्कुल बात नहीं करवाया था बिकॉज़ इसको फ़ीवर आ रहा था और बाहर ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। रूम बंद करके हीटर लगा के मैंने यहाँ पर इसकी मालिश की, जो कि मैं रूटीन में ऐसे ही करती हूँ। मालिश करने के बाद साथ में मैं इसको कवर करके यहाँ पर विटामिन डी पिला देती हूँ। मैं भूलूँ ना, इसलिए मालिश के बाद मैंने एक फ़िक्स टाइम कर दिया है और इसके बाद जल्दी से मैंने इसे बात करवा कर इसे कपड़े पहना दिए थे और थोड़ा-सा क्रैंकी था आज। दोनों की स्किन को मैं अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर देती हूँ। इसकी नानी ने हैंड नीटेड बहुत सारी स्वेटर्स इसके लिए बनाई है। एमी को बहुत ज़्यादा चुभती है, तो एमी बिल्कुल नहीं पहनती है, बट एकाक्ष को मैं उसकी नानी के हैंड नीटेड स्वेटर्स ही पहनाती हूँ। काफ़ी वार्म होती है और जब से इसको कोल्ड एंड कॉफ हुआ है तो रूटीन में मैं 2 टाइम्स इसे स्टीम ज़रूर देती हूँ। पुच्चू अच्छे से बैठे इसलिए मैं टॉय से इसे डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। टाइम का पता ही नहीं चला और यहाँ पर 1:30 हो गए थे। जल्दी से मैंने हम सबके लिए फ्रूट कट कर लिए। फ्रूट काटने के बाद अगर बच जाए तो मैं उनके ऊपर क्लिंग रैप इस तरह से लगा देती हूँ ताकि हमारे फ्रूट्स काफ़ी फ्रेश रहें। पुच्चू को मैं एप्पल खिला रही थी। एप्पल मैं अपने हाथों से मैश करके ही इसे खिलाती हूँ। मैं फ्रूट्स की प्यूरी नहीं देती हूँ, ना ही मैं इनको स्टीम करती हूँ। सिर्फ वेजिटेबल्स को मैं स्टीम करके यहाँ पर उसे खिलाती हूँ। आज मैं लंच बनाने में काफ़ी लेट हो गई थी और लंच में सिर्फ मैं गोभी मटर पुलाव ही बना रही थी। मटर को मैंने पहले ही रात को छील कर फ्रिज में स्टोर कर दिया था। यहाँ ऑयल गरम करके मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया था, बारीक कटी हुई प्याज और साथ में अदरक लहसुन और मिर्च का मैंने फ्रेश पेस्ट इसमें ऐड किया था। साथ में मैंने ऐड कर दिए थे टमाटोज़। टमाटोज़ कुक होने के बाद मैंने इसमें डाला नमक, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ा सा ऐड किया मैगी मसाला। मैगी मसाला से काफ़ी अच्छा टेस्ट मटर पुलाव में आ जाता है, तो मैंने वो भी यहाँ पर ऐड किया। साथ में ऐड कर दी गोभी, मटर और राइस। इनको अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लिया। इसके बाद मैंने डाला पानी। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया और एक बार फिर से नमक चेक कर लिया। साथ में मैंने इसमें डाल दिया धनिया पत्ती और प्रेशर कुक कर लिया। कल ही मेरे घर पर सब्जी आई थी तो मैंने बहुत सारा धनिया मंगवाया था। इस धनिया को मैंने रात को अच्छे से धोकर रख दिया था, इससे सारा पानी निकल गया था। अब मैंने इसको सारा कट कर लिया है और एक बॉक्स में डालकर मैं स्टोर कर देती हूँ। जब भी कुक करती हूँ तो डालने में काफ़ी इजी हो जाता है। 2:45 तक पुच्चू सो गया था और हमने यहाँ पर जल्दी से अपना लंच कर लिया था। लंच करने के बाद मैंने यहाँ पर 30 मिनट्स के लिए रेस्ट कर लिया था। काफ़ी टायर्ड फील हो रहा था और थोड़ी सी बैक पेन भी शुरू हो गई थी। पीरियड्स का असर दिखना शुरू हो गया था। हाफ एन आवर का रेस्ट करने के बाद 4 बजे मैं उठी तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने एक मोटा सा स्वेटर पहन लिया। अब एमी को स्टडी करवाने का टाइम था। उसका विंटर हॉलीडे होमवर्क रह गया था और बहुत ज़्यादा हॉलीडे होमवर्क आया था। आज मुझे सारा उसे हॉलीडे होमवर्क फिनिश करवाना था। बहुत सारी वर्कशीट बची, काफ़ी देर हो गई थी और पानी नहीं पिया था, तो जल्दी से मैं किचन में जाकर अपने और अमायरा के लिए पानी लेकर आ गई थी। जब भी मैं पानी पीती हूँ तो अमायरा और पुच्चू को कोशिश करती हूँ कि वो भी मेरे साथ पानी पी लें और इस तरह से हाइड्रेटेड रहें। एमी को स्टडी करवाने के बाद मैंने अपने और मम्मी के लिए 5:30 के अराउंड चाय बना ली और अमायरा को भी मखाने खाने थे और मुझे भी कुछ हेल्दी ही खाना था। एमी को दूध नहीं पीना था, तो मैं कभी भी उसे दूध के लिए फोर्स नहीं करती हूँ। कौन सा ये प्योर दूध हमें मिलता है। यहाँ पुच्चू भी उठ गया था। इसके बाद मैं डिनर की प्रिपरेशन में लग जाती हूँ।
आज डिनर में बनाने वाली थी कड़ी और आलू गोभी की सब्जी। तो यहाँ पर कड़ी के लिए मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया, उसमें ऐड कर दिया बेसन, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट इस तरह से दही में डालने से बहुत अच्छा टेस्ट दही में आता है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। मस्टर्ड ऑयल को मैंने यहाँ पे गरम कर दिया, उसमें डाला ज़ीरा, कुछ कड़ी लीव्स और प्याज। प्याज को मैं इस तरह से लंबा और बारीक करके ही काट के ऐड करती हूँ। साथ में 1 चम्मच मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी क्रश करके डाल दी थी और उसके बाद डाल दिया दही। इसको मैं अच्छे से बॉईल करती हूँ। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी मैंने ऐड कर दिया था। कड़ी कड़ कड़ कर ही बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने यहाँ पर बूंदी वाली कड़ी बना ली थी और मेरी कड़ी बनकर रेडी हो गई थी। साथ में मैंने पुच्चू के डिनर की प्रिपरेशन भी कर ली थी। 1 चम्मच येलो मूंग दाल, 1 चम्मच दलिया, इन दोनों को मैंने अच्छे से 3 से 4 बार पानी में धोकर आधे घंटे के लिए ऑलरेडी सोक करके रख दिया था और इसमें मैं थोड़ी सी गाजर भी ऐड करने वाली थी। गाजर को मैं बिल्कुल पतला कट करके ऐड करती हूँ। वहाँ मैंने गैस पर कुकर रख दिया था और थोड़ा सा इसमें मैंने ऐड किया देसी घी और 5 से 6 दाने मैंने डाले ज़ीरे के। दाल और दलिया, गाजर अब मैं इसमें डाल दूंगी और थोड़ा सा मैं इसे रोस्ट कर लेती हूँ। रोस्ट करने के बाद मैं इसमें 1.5 कप पानी डाल देती हूँ और प्रेशर कुक कर लेती हूँ। एक प्रेशर आने देती हूँ, उसके बाद मैं इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इस खिचड़ी को कुक करती हूँ। और वहाँ इवनिंग के टाइम एमी रूटीन में योगा और एक्सरसाइजेस करती है। जब ये छोटी थी तब मेरे साथ योगा करती थी और अब अपने आप योगा करना सीख गई है। आजकल मैं इसे हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। अमायरा की बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल है और वो योगा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेती है। नए नए आसन सीखना उसे बहुत पसंद है और जब भी वो नया आसन सीखती है और उसकी प्रैक्टिस करती है तो बहुत खुश होती है कि मम्मा मुझे ये आ गया। चक्रासना तो इसने 3 इयर्स की थी तब से शुरू कर दिया था करना। मुझे देख देख कर बहुत सारे आसन इसने अपने आप सीख लिए। बस मैं इसे बीच बीच में थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देती हूँ और मैं इसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी करवाती हूँ और स्ट्रेचिंग के कुछ योगा पोजेस भी मैं फोकस में रखती हूँ कि वो अच्छे से सीख जाए। तो ये हमारा एक काइंड ऑफ फन टाइम हो जाता है। हम एक दूसरे से चिट चैट भी करते हैं और मस्ती भी करते हैं। साथ में यहाँ पुच्चू की खिचड़ी भी रेडी हो गई थी। इसे भी मैं मैश करके ही देती हूँ। 7 साढ़े 7 बजे के बीच में पुच्चू का डेली डिनर मैं उसे करवा देती हूँ। पुच्चू को यहाँ पर ज़ोरों की भूख लगी थी और उसने यहाँ पर खाने के लिए रोना भी शुरू कर दिया था, मम्मा जल्दी जल्दी खिलाओ। खाना खाने के बाद थोड़ी ही देर बाद 45 मिनट्स के अंदर अंदर पुच्चू 8 बजे के करीब सो गया था। तो मुझे लग रहा था कि यार ये गलत टाइम पे सो गया, अब पूरी रात जगाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। इसके बाद मैं किचन में आ गई। बहुत दिनों से मम्मी बोल रही थी कि पंजीरी बनाओ पंजीरी बनाओ, तो मैंने सोचा कि आज मैं पंजीरी भी बना लेती हूँ और आपके साथ आटा पंजीरी की रेसिपी भी मैं शेयर कर देती हूँ। कौन आया? तो पंजीरी बनाना मुझे यहीं बंद करना पड़ा क्योंकि हमारे घर पर हमारे फ्रेंड्स आ गए थे। ये आदेश भैया और उनकी वाइफ आस्था है, दोनों हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं। दोनों एकाक्ष का हाल पूछने आए थे। एकाक्ष को 3 दिन से फीवर आ रहा था, तो यहाँ पर ये उसका हाल पूछने आए थे, बट वो सो गया था तो ये उससे मिल नहीं पाए थे। हमने थोड़ी देर बैठकर चिट-चैट की, कुछ खाया पिया और उतने में डिनर के लिए आज हम सुपर लेट हो गए थे। तो यहाँ पर इस टाइम तक जब वो गए पुच्चू भी उठ गया था, तो मम्मा ने पहले डिनर कर लिया। उसके बाद अब वो पुच्चू को देख रही थी और यहाँ पर मैं और एमी डिनर कर रहे थे। डिनर करने के बाद जो मैंने पंजीरी बनानी शुरू करी थी वो जल्दी से बना ली, बट इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। बट इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर की हुई है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके बाद एमी को मैंने गार्गल करवाए और इसके साथ मैंने खुद भी गार्गल किए। बस जल्दी से मैं बच्चों का कोल्ड ठीक करने में लगी हुई थी
और रूटीन में अभी भी जब कोल्ड काफ़ी बेटर हो गया है फिर भी मैं इसे गागल करवा रही हूँ और ख़ुद भी मैं कर लेती हूँ। गागल करने के बाद हमने यहाँ पर टूथब्रश कर लिया था। टूथब्रश करने के बाद मैं बच्चों को सुलाने के लिए रूम में लेकर आ गई थी। रूम में आने के बाद हम यहाँ पर मस्ती करते हैं, थोड़ी देर गप्पे मारते हैं या एमी और मैं गेम्स खेल लेते हैं और साथ में अमायरा डेली स्टोरी रीड करती है। साथ में अपने पापा के साथ बच्चे वीडियो कॉल पर बातें भी करते हैं। एमी पूरे दिन की रिपोर्ट अपने पापा को यहाँ पर देती है। इसके बाद एमी स्टोरी रीड करने लगी और पुच्चू ने एज यूजुअल उसकी बुक छीन ली। अमायरा को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और उसका मूड ऑलरेडी ख़राब हो गया था, तो मैंने पुच्चू को ही खींच लिया और उसकी मस्टर्ड ऑयल में जो गार्लिक, अजवाइन और मेथी दाना डालकर हम ऑयल प्रिपेयर करते हैं, मैंने उससे इसकी मसाज की। रात को मैं पुच्चू के पूरे कपड़े उतार कर मसाज नहीं करती हूँ और इस ऑयल ने कॉफ एंड कोल्ड में काफ़ी हेल्प की। साथ में मैंने इसके लिए अजवाइन की पोटली भी बनाई थी, उसने भी काफ़ी हेल्प किया। तो यहाँ पर 10:45 PM के अराउंड दोनों बच्चे मेरे यहाँ पर सो गए थे। मैंने रूम की लाइट्स बंद करके यहाँ पर लैम्प की लाइट ऑन करके मैं बाहर आ गई थी। तो यहाँ बाहर आके मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई और बैठकर मैं सिप कर रही थी। साथ में मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, उनसे बातें की। थोड़ी देर मैंने यहाँ पर टीवी देखा। आज सच में कुछ करने का मन नहीं था, बस मैं अपने आप को पैम्पर करने के लिए अपनी फेस की मसाज रूटीन में कर लेती हूँ। वो 5 मिनट्स की मेरी यहाँ पर पैम्परिंग थी। बैक एक अब मेरा ज़ोरों से शुरू हो गया था, तो सच में कुछ करने का बिल्कुल मन नहीं था। यूजली बच्चों के सो जाने के बाद इस टाइम पर मैं अपने वीडियोस को एडिट करती हूँ, बट मेरा कोई भी वीडियो एक दिन में एडिट नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कभी तो एडिट करने का मन भी नहीं करता है बिकॉज़ मैं सुपर टायर्ड हो जाती हूँ और मेरे वीडियोस जब मैं बनाती हूँ उससे बहुत लेट आते हैं। तो आई डोंट नो ये वीडियो कब तक आएगा। मेरी मम्मी ऑलरेडी सो चुकी थी बिकॉज़ 11 बज रहे थे। इसके बाद मैं भी सोने वाली थी। तो गाइस ये थी मेरी फुल डे रूटीन। आई होप यू enjoyed this video. Please don't forget to subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Take care. See you soon in the next video.